जो स्मगलिंग में मुलव्विस होगा उसका कोर्ट मार्शल होगा। आर्मी चीफ की हिदायत है कि ऐसा फर्द जेल जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फौज 9 मई के वाकयात के खिलाफ एक्शन में एहतसाब साबित कर चुकी। स्मगलिंग एजेंसीज के नाक के नीचे होती है। स्मगलिंग में सियासतदानों और अफसरान के नाम भी हैं। कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी के लिए कोई नरमी नहीं। मुलव्विस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। एक सवाल के जवाब में कहा, नवाज शरीफ के साथ कानून के मुताबिक सुलूक होगा। नवाज शरीफ का वतन वापस आकर सियासत में हिस्सा लेना हौसला अफजा है। नवाज शरीफ तो बेटी समेत गिरफ्तारी देने आ गए थे। मजीद बोले, मासूम धमाके में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्विस है। बंदूक के जोर पर कोई अपना एजेंडा मुसल्लत करना चाहता है तो ये नहीं होने देंगे। गलत फहमी है कि मासूम लोगों को कत्ल करके रियासत को बैकफुट पर ले जाएंगे। कौमी इत्तेहाद से ही मुल्क को मसाइल से निकाला जा सकता है। नवाज शरीफ वतन वापस पहुंचकर तरक्की के नए सफर का आगाज करेंगे। तारीख गवाह है, नवाज शरीफ और उनके साथियों ने हमेशा मुल्क और कौम की खिदमत की है। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू, राना तनवीर हुसैन, राना मशहूद, अवैस खान लगारी और दीगर ने शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ की वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों से आगाह किया। उधर नवाज शरीफ ने वतन वापसी के लिए टिकट कटा लिया। 21 अक्टूबर को लंदन से अबूधाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। 21 अक्टूबर को ही अबूधाबी से पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर शाम 6:25 पर लैंड करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद जमात है जो चाहता है कि इलेक्शंस हो और इलेक्शंस आज हो। कभी कोई सो कॉल लीडर टीवी पे आता है और वो कहते हैं कि आई डिलिमिटेशंस होने हैं, तो तब तक चले हम मानते हैं डिलिमिटेशंस तो अब हो गए, तो अब कोई मसला नहीं होना चाहिए डेट देने में। तो डिलिमिटेशंस नहीं तो कभी कोई मौसम की बात करना शुरू कर देते हैं कि फरवरी में जनवरी में जो है वो मौसम बड़ा ठंडा है, हम कैसे इलेक्शंस लड़ेंगे। फिर कोई कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या सूरत हाल है। हम इस हालात में इन सब को मेरा ख्याल में पाकिस्तान के अवाम को पहचानना चाहिए कि कौन उनका एहतसाब से भाग रहे हैं और कौन तैयार है कि वो अपने आप को उनके सामने पेश करे। ये कोई तरीका नहीं होता है किसी मुआशरे को चलाने का, किसी रियासत को चलाने। कायदे अवाम ने कहा था कि ना तेरा ना मेरा, हम सब का पाकिस्तान। तो हम अदालत के रास्ते भी जानते हैं, अगर वहाँ से भी नहीं हम सरके की सियासत भी जानते हैं। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानती है कि हम अपने हक अगर हमने लेना है, वो भी जानते हैं कि कैसे लेना है। पीपल्स पार्टी फौरी इलेक्शन चाहती है। कोई हल्का बंदियों की बात करता है, कोई कहता है मौसम ठंडा होगा, हल्का बंदियां हो गई, अब इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए। इलेक्शन की तारीख मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। आवाम देख रहे हैं एहतसाब से कौन भाग रहा है। हमारी सुनवाई न हुई तो अदालत जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, आवाम बेरोजगारी और महंगाई की वजह से तकलीफ में है। आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान की सख्त ज़रूरत है। तमाम मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के मंशूर में है। तरक्याती काम रोकने का मामला इलेक्शन कमीशन के सामने उठाएंगे। नफरत की सियासत की वजह से मुल्क में इस वक्त तकसीम है। सूरत हाल ऐसी बन गई है कि कोई एक दूसरे को बात करने को तैयार नहीं। रियासत चलाने का ये कोई तरीक़ाकार नहीं। उधर बिलावल भुट्टो का पंजाब में इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला, कल लाहौर आने का प्रोग्राम, पार्टी इजलास बुला लिया। पंजाब के दौरों की शेड्यूल को हतमी शक्ल दी जाएगी। 3 नवंबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का फैसला। मुल्क में सिर्फ सियासतदान निशाने पर हैं, पसे पर्दा हुक्मरानी कोई और करता है। कौम को बताना होगा बहुत हो चुका, अब वोट का फैसला नए जाविये से करना होगा। 2018 में धांधली करके हुकूमत बनाई गई। चेयरमैन पीटीआई ट्रंप से इस्राइल तस्लीम करने का वादा करके आए। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, हमने मुल्क IMF को बेचा है। कीमतों का उतार चढ़ाव अब IMF के हाथ में है। आलमी इदारों का किसी दूसरे मुल्क पर दबाव नहीं, हम IMF का हुक्म मानकर सीना चौड़ा करते हैं। माफिया डॉलर का इस्तेमाल कर रहा है। सियासी जमातें अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी। पार्लियामेंट को ऐसे लोगों से भर दिया जाता है जिन्हें कुरान और सुन्नत का पता ही नहीं होता। जब तक कुरान और सुन्नत को रहनुमा नहीं बनाएंगे, खुशहाली मुमकिन नहीं है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को पेश करने का हुक्म। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत का सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 4 अक्टूबर के लिए नोटिस।
खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए कि गवाहान के बयानात मुल्जिमान को नोटिस जारी करने के लिए काफ़ी हैं। पीटीआई वकील की साइफर केस की नकूल फराहम करने की इस्तदा मंजूर। साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त जमानत की समाअत इन कैमरा होगी या नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील की दरखास्त जमानत पर इन कैमरा समाअत की मुखालफत प्रोसिक्यूटर शाखावर ने दलाइल दिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल को पब्लिक नहीं किया जा सकता। कुछ बयानात और कुछ मवाद ऐसा है जिसे पब्लिक में बयान नहीं किया जा सकता। दूसरे ममालिक से मुतालिक बयानात भी अदालत के सामने रखने हैं। ऐसे बयानात ओपन कोर्ट में सामने लाने से दूसरे ममालिक से ताल्लुकात खराब होने का अंदेशा है। अदालत ने इस्तफसार किया, ट्रायल का मामला अलग है, क्या जमानत की समाअत भी इन कैमरा हो सकती है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का इंदिया। चेयरमैन पीटीआई की 9 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद करने का फैसला कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें ट्रायल कोर्ट को वापस भिजवा दी। जमानत की दरख्वास्तें दोबारा सुनकर फैसला करने की हिदायत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की जमानतें अदम पैरवी पर खारिज कर दी थी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई के 3 और इस्लामाबाद में एहतजाज के 3 मुकदमात शामिल। तोशाखाना जालसाजी, दफा 144 की खिलाफ वर्जी और इक़दाम कत्ल का मुकदमा शामिल। हुकूमत ने अवाम पर फिर बिजली गिरा दी। बिजली की कीमत में 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट इजाफे का इतलाक हो गया। इजाफा से माही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए होगा। बिजली महंगी होने से सारिफीन पर 146 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 328 रुपये 14 पैसे और 200 यूनिट्स वाले 656 रुपये 28 पैसे इजाफी अदा करेंगे। 300 यूनिट्स के इस्तेमाल पर 684 रुपये 42 पैसे, 400 यूनिट्स के इस्तेमाल पर 912 रुपये इजाफी देना पड़ेंगे। अवाम ने बिजली महंगी करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। बिजली की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से मुतालिक 1090 दरखास्तों पर दलाइल तलब। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। रिमार्क्स दिए, दलाइल सुनकर फैसला करेंगे। वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी जाएगी। तमाम फरीकैन इस्लामाबाद में आकर दलाइल दें। तमाम फरीकैन मालदार हैं और अपने वकला के इस्लामाबाद सफ़र का खर्चा उठा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या किसी ने लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने मौक़िफ़ अपनाया। इंट्रा कोर्ट अपील दायर न करने की वजह से ये दरखास्तें नाकाबिल समाअत हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगली समाअत पर पहले दरखास्तें काबिल समाअत होने और कानूनी निकात पर दलाइल सुनकर फैसला करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर नए चेयरमैन नाजरा मुकर्रर। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन भी जारी। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर इस वक्त GHQ में IG कम्युनिकेशन एंड IT तैनात है। काबीना इजलास में अमन अमान, मुआशी और इक्तिसादी सूरत हाल पर गौर। निगरान वजीर आजम ने अपने गैर मुल्की दौरों पर काबीना को एतमाद में लिया। पाकिस्तान और हुकूमत एक्वाडोर के माबैन मुआहदे की मंजूरी। दोनों ममालिक के डिप्लोमेटिक, ऑफिशियल और स्पेशल पासपोर्ट होल्डर्स वीजे से मुस्तस्ना होंगे। वफाकी वजारत तालीम व फ़नी तरबियत की सिफारिश पर तकामुल और नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन के माबैन सर्विस लेवल के तरमीमी मुआहदे की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने कहा, हुनरमंद अफराद के बैरून मुल्क रोजगार मौके बढ़ाने के हवाले से इक़दाम उठाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट कल सुबह 9:30 बजे समाअत करेगा। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर किए जाने का इम्कान। PTV को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। क्या फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद हो गया? क्या नजर सानी दरखास्तें वापस लेने का फैसला आज़ादाना है? दरखास्तें वापस लेने के लिए एक साथ मुतअद्दद मुतफर्रिक दरखास्तें क्यों आईं? तवील अरसे से समाअत क्यों नहीं की गई? फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के सवालात। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फरीकैन मजीद हक़ाइक़ मुनकशिफ करना चाहें
तो मजीद उन्हें एक और मौका देते हैं। तमाम फरीकैन अपने जवाबात 27 अक्टूबर तक जमा कराएं। मजीद समाअत 1 नवंबर को की जाएगी। उधर MQM का फैजाबाद धरना केस में नजरसानी दरखास्तें वापस लेने का फैसला, आज सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमा कराई जाएगी। शोहर को खाने में जहर देने का खदशा है। बुशरा बीबी ने घर के खाने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में दाखिला, दिफा, कानून के सेक्रेटरीज, IG जेल खानाजात, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल, DG इंटेलिजेंस ब्यूरो और DG FIA को फरीक बनाया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस का सिक्योरिटी और तहफ्फुज के लिए दायर दरख्वास्त पर एतराज। दरख्वास्त एतराज के साथ समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक कल समाअत करेंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास, सियासी सूरत-ए-हाल, चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमा, तंजीमी हिकमत अमली पर मुशावरत, चीफ जस्टिस से दस्तूर की हुर्मत और तौकीर बचाने के लिए खुसूसी इक़दामात की इस्तदा। एलामिया में कहा गया कि आइन के तहत 90 रोज में इलेक्शन कराना जरूरी है। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ 36 रोज की मोहलत बाकी है। पूरा रियासती ढांचा दस्तूर की हुर्मत बरकरार रखने और उसकी मंशा पर अमल का पाबंद है। दस्तूर की रोज से अदालत उज़्मा आइन की हुर्मत और तौकीर बरकरार रखने की जिम्मेदार है। निगरान हुकूमत भी कफायत शारी पॉलिसी पर अमल पैरा। इक़्तिसादी बहाली कमेटी ने 14 खरब के अखराजात की कटौती का प्लान तैयार कर लिया। तनख्वाहें, पेंशन और अलाउंसेस मुंजमद, जबकि अफसरान का अमला कम किया जाएगा। नई स्कीमें रोकने और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की इजाजत न देने की तजवीज़। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम और सूबाई सतह पर सालाना तरक्याती मंसूबों में कमी की सिफारिश। काबिल अमल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों पर फोकस होगा। अखराजात में कमी के लिए गैर हदफशुदा सब्सिडीज और ग्रांट्स पर नजरसानी प्लान भी तैयार कर लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गवर्नमेंट हाई स्कूल वहादत रोड का दौरा। असातिज़ा होने के बावजूद इंटरमीडिएट क्लासेस ना होने पर सेक्रेटरी स्कूल्स की सरजनिश। स्कूल इंतजामिया और महकमा के ऑफिसर्स को ऐवान वज़ीर आला तलब कर लिया गया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने पर भी वज़ीर आला का इजहार नाराजगी। कहा, बच्चों को जहर पिला रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही। मोहसिन नकवी ने क्लासेस का मुआयना किया और अशूबे चशम SOPs का जायजा लिया। उधर निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मियां वाली का दौरा। कुंडल चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद एहलकार हारून रशीद खान के घर आमद। अहले खाना को दिलासा दिया। कहते हैं हारून के दोनों बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच का टिकट प्रॉपर्टी से भी महंगा। टिकट ब्लैक मार्केट में 25 मिलियन रुपए का फरोख्त। ऑफिशियल टिकटिंग प्लेटफॉर्म पर टिकटों की कीमत 499 रुपए से 40,000 रुपए तक है। कई मुल्कों के क्रिकेट शायकीन ने भारत जाने के लिए सीट बुक करा ली। मैच का टिकट ना मिलने से परेशान पाकिस्तान समेत कई दीगर ममालिक को भारत के वीजे के हुसूल में मुश्किलात का सामना। भारत में क्रिकेट फैंस की बड़ी तादाद भी अपने ही मुल्क में लाइव क्रिकेट देखने से कासिर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चुप साध ली। टीम की वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस देखकर मुश्किल और बड़े फैसले करेंगे। नाकिस कारकर्दगी पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 3 साल नहीं चलेगा। PCB की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ ने बता दिया। कहा, उम्मीद है बाबर आजम की क़यादत में टीम वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेगी। शायकीन और सहाफ़ी भारतीय वीज़े के इंतज़ार में हैं, मैं कैसे जा सकता हूँ। पाकिस्तान टीम एशियन गेम्स हॉकी के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। अहम मैच में जापान के हाथों 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। जापान टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान एशियन गेम्स में 5वीं पोजीशन का मैच खेलेगी। हाई जंप में शेरोज खान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कबड्डी में पाकिस्तानी टीम ईरान से हार गई। स्क्वाश में मोहम्मद आसिम और नूरुल ऐन अपने मैचेस हार गए। स्प्रिंट इवेंट्स में खिलाड़ी इब्तदाई मरहले से आगे न बढ़ सके। मेडल टेबल पर चीन टॉप पोजीशन पर काबिज। पाकिस्तानी कोहपेमाओं का एजाज सरबाज खान और नाइला कियानी दुनिया की छठी बुलंद तरीन चोटी सर कर चुके। दोनों कोहपेमाओं ने तिब्बत में 8,188 मीटर बुलंद चोओयू पहाड़ पर कौमी परचम लहराया। सरबाज और नाइला कियानी ने मैराथन अल्पाइन तर्ज की चढ़ाई की।
28 घंटे में पहाड़ सर कर लिया। सरबाज खान ने इजाफी ऑक्सीजन के बगैर कारनामा सर अंजाम दिया।